अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। हमने एक पूरा सफ़र गुजारा जिसमें बच्चे के पैदा होने से लेकर हमने देखना शुरू किया कि हर एज ग्रुप में बच्चे का एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, बच्चे की चैलेंजेस क्या आते हैं, उनको डिसिप्लिन कैसे करना है। अब हम उस मरहले पे आ गए हैं जबकि हमारा बच्चा टीन एज में आ रहा है। तकरीबन 10-11 साल से उसके अंदर वो चेंजेस हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और फिर जब बाकायदा वो टीनेज में जाता है तो एक फुल ब्लोन पिक्चर हमारे सामने आती है। अब ये जो टीनेज है इसको भी समझना और इस समझ के मुताबिक उनको लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितने कंफ्यूज हैं, याद रखें बच्चे हमसे भी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस उम्र में। और हमारा मसला ये है कि हम ये सोचते हैं कि मैंने तो इतने सालों में अपने इस बच्चे को इतना कुछ सिखा दिया है, अभी भी ये क्यों इस किस्म के बिहेवियर देता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि जैसे बच्चे टीनेज में आते हैं अब उनकी पूरी दुनिया बदल गई है। उनके लिए ज़िंदगी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का जिगसॉ पज़ल बन जाती है और उनको खुद भी बहुत सी गुत्थियाँ सुलझानी नहीं आ रही होती। और बजाय इसके कि हम ऐसे मौके पे बच्चे की बेस्ट सपोर्ट बने, हम क्या करते हैं कि उसी हर बात पे उसके लिए एक कोई ना कोई नुक्ता उठा लेते हैं और उस पे वहाँ पे एक चैलेंज उसको थ्रो कर देते हैं। तो आइए थोड़ा-सा समझते हैं कि इस उम्र का बच्चा जो है वो उसके क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं और उसके एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स क्या-क्या होते हैं। ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला की नज़र में अब ये बच्चा बालिग हो रहा है। हाँ, इसमें भी रुश्द नहीं है और उस रुश्द को डेवलप करने में अब हमने उसकी हेल्प करनी है। हमने उसकी एक बैक पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना है ताकि हमारा बच्चा जो है बलूगत के साथ-साथ अपने अंदर वो इंटेलिजेंस और वो जो मामला फ़हमी है वो भी सही तरह से सीख सके। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है कि अब इसके दिमाग में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं और दिमाग उसको बता रहा है कि तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हो। वो अपने पेरेंट्स से अब सेपरेट करके अपने आप को देखना चाहता है। वो हर बात पे अपने वालिदैन से डिक्टेटरशिप या मशवरे या हर चीज़ का कि ये ऐसे करो और ऐसे करो वो नहीं लेना चाह रहा होता। इसीलिए हम देखते हैं कि अब इस पे वो अपने टेस्ट करना शुरू कर देता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ या मेरे वालिदैन हैं जो कि अपनी बात पे कायम रहते हैं। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि उसकी बहुत सी एनर्जी कंज़्यूम हो रही होती है क्योंकि उसके अंदर फ़िज़िकल चेंजेस भी बहुत आ रही हैं और क्योंकि हम अपने बच्चों को कभी इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं देते, उनसे इन मामलात में बातचीत नहीं करते, तो बच्चा जो है बार-बार सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी कैसी है? क्या मेरी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है? या मेरे जो दिमाग में बहुत सी सोचें आ रही हैं, ये क्या नॉर्मल सोचें हैं या इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं और उनके बारे में मुझे भी ज़रा-सा सोचना चाहिए। कुछ चैलेंजेस जो इस एज में बच्चे को होते हैं जो कि बहुत एज अप्रोप्रिएट हैं। पहली बात तो ये कि उनके अंदर अब प्यूबर्टी हो रही है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, वो मैच्योर हो रहे हैं। एक बच्ची जो है उसका मंथली साइकिल शुरू हो रहा है, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, लड़के की भी दाढ़ी मूँछें आ रही हैं, आवाज़ बदल रही है और ये याद रखिएगा कि लड़कियों की मैच्योरिटी ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है उसी एज के लड़कों के मुकाबले में। और ऐसे वक़्त में हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और अब क्योंकि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपनी बॉडी इमेज के बारे में भी बहुत कंसर्न्ड होते हैं। इसीलिए इस एज में हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बॉडी शेमिंग भी बहुत आती है और अगर ख़ानदान में, घर में कोई ना कोई कभी उसके कद-काठ पे कोई कमेंट कर देता है, ये लंबा क्यों नहीं, इसका वज़न ज़्यादा, ये बहुत सूखा हुआ, ये ऐसा, इसकी रंगत ऐसी, या बच्चे खुद भी बहुत कुछ जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल सर्कल में देख रहे हैं, उसकी बुनियाद पे वो अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ैसला कर रहे हैं कि मैं हीरो हूँ या ज़ीरो हूँ। तो आप देखिए इससे भी मामलात में ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए आ रही होती हैं। उनकी खाने-पीने की हैबिट्स भी अब बहुत चेंज हो रही हैं, वो जंक की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इस पे भी वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं मैंने तो हमेशा इसको हेल्दी खिलाया, मैंने तो हमेशा इसका ख़्याल रखा, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो इस उम्र में आना शुरू हो जाता है वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। यानी ये बच्चे जो हैं अब इनका ज़हन इस तरह से उलझा हुआ है, ग्रो भी कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा बहस में पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमें बहुत से मकामात पे ये लगता है कि ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। अगेन वही बात है कि हम बार-बार सोचते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को
بہت زیادہ شیئرنگ سکھائی تھی، میں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا ایون بزرگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں وہ سکھائے تھے، لیکن میرے بچے نے تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کر لیا ہے اور وہ ہر بات پہ کہتا ہے اٹس مائی لائف، اٹس مائی روم، اور پلیز آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اور اس معاملے میں بھی پھر والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد جو ایڈلٹس نظر آتے ہیں، یعنی پہلے وہ ان کو ایز اے رول ماڈل دیکھ رہا ہے، لیکن اب اس کو ان میں بھی بہت سی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اماں ابا میں بھی وہ بتاتا ہے اماں آپ یہ صحیح نہیں کرتی، ابا آپ یہ صحیح نہیں کرتے۔ وہ اپنے نانکوں دادکوں میں بھی بہت سی باتیں ایسے پک کر رہے ہوتے ہیں، ماموں ایسے، چاچا ایسے، پھپھو ایسی، خالہ ایسی، یا دادا نے یہ بول دیا، یا نانا ایسے کیوں کرتے ہیں، یا باقی بھی جو لوگ ہوتے ہیں، اور ہم اس پہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ چیزوں میں وہ اوورلی ڈرامیٹک بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے ایسے وہ منصوبے بناتے ہیں شیخ چلی کے میں یہ کر دوں گا اور میں ایسے رہوں گی اور میری زندگی میں یہ کچھ ہوگا، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر فرسٹریٹ بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا بیٹا ذرا تم نکلو تو صحیح گھر سے باہر، اور تمہیں پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم کیا دیکھیں، جو بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اب ایک ایبلٹی رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہاں پر ہم اسی چیز کو یوز کر کے ہم ان کو دین کے بہت سے جو کانسیپٹس ہیں، جو بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، وہ صحیح طرح سکھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ بہت سی سچویشنز کا بہت اچھی طرح سے لاجیکل طریقے سے انالیسس کر سکتے ہیں، تو یہاں پر پھر ہمیں اپنی رول ماڈلنگ کو بھی امپروو کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم بچوں کو دین کی سمجھ بھی جب دیں اور دنیا کی سمجھ بھی جب دیں، تو پھر ہم ان کو لاجیکلی بھی کچھ باتیں دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ جیسے جب بھی مجھے اس ایج میں آ کر کوئی بھی بچہ کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس بہت انٹرفیئر کرتے ہیں میری لائف میں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بیک آف ہو جائیں، تو میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن لے لیتی ہوں کہ اچھا بیٹا کن کن باتوں میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ نہ کہیں، اور کئی دفعہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، مجھے کھانے پینے پہ نہ ٹوکیں، میں کتنا اسکرین یوز کروں مجھے کچھ نہ کہیں، یا اس کے علاوہ میں اپنے فرینڈ سے جو ملنا چاہتا ہوں، یا میں اپنے کمرے میں اگر ہوں، میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں، میں رات کو کس وقت سوؤں، میری اپنی لائف ہے، میں مینیج کر لیتا ہوں، تو مجھے میرے والدین کچھ نہ کہیں۔ تو ان کو پھر آپ کو ایک لارجر پکچر دکھانی ہوتی ہے، آپ کو ان سے یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ اچھا اگر آپ کسی آفس میں کام کریں گے تو کیا آپ اپنے باس کو ایسے کہہ سکیں گے؟ کبھی کبھی بچے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی مائی اون باس، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود کے باس ہیں، آپ ایک اسٹارٹ اپ شروع کریں، اپنا بزنس شروع کریں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کلائنٹ سے ڈیل کرنا پڑے گا، آپ کے کلائنٹس آ کر آپ کو طرح طرح کے چیلنجز تھرو کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایسی باتیں کر کے آپ بچوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہر سینیریو میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی بات ماننی پڑے گی، اور آپ کے والدین کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، تو ان کی بات آپ سن لیں گے تو شاید آپ کا زیادہ بھلا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے بچوں کے اندر یہ ایبلٹی ابھی میچور نہیں اتنی ہوئی ہوتی کہ وہ فیوچر کے بارے میں کوئی ریئلسٹک قسم کی گول سیٹنگ کر لیں۔ اکثر اوقات والدین ان کو اس الجھاؤ میں رکھتے ہیں، بیٹا تم نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلاں فیلڈ میں جانا ہے، ہمارا بزنس سنبھالنا ہے، اور بچہ ہے کہ وہ صرف آن لائن گیم کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا لڑکا لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا کوئی نشہ کر رہا ہے تو اس نشے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور وہ صرف ہوں ہاں کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سیریس نہیں ہے اپنے کسی بھی معاملے میں، اور اس کو فیوچر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مورل ریزننگ جو ہوتی ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ بہت زیادہ ہائپوتھیٹیکل قسم کے سچویشنز جو ہیں ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو یہ کروں گا اور میں اس طرح سے کروں گا۔ ایسے موقع پہ ان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے۔ اکثر والدین جو ہیں یا تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ریشنل طریقے سے ہم ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتے رہیں، ان کے کانسیپٹس کو سمجھیں، ان کی اس عمر کے تقاضے کو سمجھیں، تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ایڈولسنٹ ہوتا ہے، جیسے وہ پیبرٹی کی طرف جاتا ہے، اب اس کا دماغ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر اب زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آرگنائزیشن سیکھتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ آہستہ آہستہ اپنی کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، پھر اسی طرح سے جو پلاننگ ہے سوشل انوائرمنٹ کے مطابق اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں بہت سلو پیس ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب چھوٹا تھا اور اتنے کام کر رہا تھا، اب جب کہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، پھر یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے نیورونز جو اس کے دماغ میں تھے جو کہ استعمال نہیں ہوئے، اس کو پریوننگ کا عمل کہتے ہیں، وہ ڈسکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔
اور باقی جو उसके न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने उसको कोई अच्छी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की तरफ लेकर जाना है वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा जब छोटा था तो वो ट्राइसाइकिल चलाता था, 3 पहियों वाली साइकिल चला रहा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब आपने उसको बाइसाइकिल दे दिया, 2 पहियों वाला साइकिल दे दिया। पहले आपने उसके साथ सपोर्टिव व्हील्स लगाए और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट वो साइकिलिंग करता हुआ हर तरफ जा रहा है। तो क्या जब वो टीनेज में आएगा तो अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ाएंगे और कहेंगे बेटा तुमने साइकिल चलाया हुआ है बचपन से, जाओ ये गाड़ी पकड़ो और जाओ टर्बो पावर चलाओ उस गाड़ी को? नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम उसको इंतज़ार करते हैं कि अब वो उस उम्र में आ जाए, वो 18 साल का हो जाए, 17 साल का हो जाए, जब वो ड्राइविंग सीख सकता है कानून के मुताबिक। फिर हम उसको सिखाते हैं ड्राइविंग और फिर उसका बाकायदा टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद जब वो पास होता है तो फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। और उस पर भी वालिदैन बहुत मोहतात तरीके से उसको गाड़ी देते हैं कि ये तेज़ चलाएगा, ये जो है फ्रेंड्स के साथ इधर उधर निकल जाएगा, ये कोई गलत एक्टिविटी करेगा। तो यही बात याद रखनी है कि जब वो मैच्योर हो गया है तो बहुत सी चीज़ें अभी दोबारा से वो सीख रहा है उस उम्र के मुताबिक और हमें उसमें उसको फिर टाइम देना होता है। इसी तरह एक और चैलेंज जो इस उम्र में आता है बच्चों का, वो उनकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है। बच्चे बार बार अपने जहन में ये सोचते हैं हु एम आई और वेयर डू आई बिलोंग, यानी वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होते हैं। उनकी सेल्फ इस्टीम अक्सर औकात बहुत शेकी सी हुई हुई होती है, उनका अपने साथ कोई ताल्लुक इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनके जो पीयर्स हैं, दोस्त हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस उन पे होता है। हम तो अक्सर औकात ये जुमला बोल के आराम से गुजर जाते हैं कि इसके दोस्तों ने इसको ख़राब कर दिया, लेकिन दोस्त कई दफ़ा खुद भी उलझे हुए होते हैं और उनको भी नहीं समझ आ रही होती कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सिनेरियो में इन बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाई जाए, इनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाए। अब यहाँ पे आप देखें कितना इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है हम सबके जहन में कि अगर वालिदैन ही इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं या उनके अपने सोशल स्किल्स पुअर हैं तो वो उस बच्चे को कैसे सिखाएंगे। लेकिन हम इर्द गिर्द ऐसे बहुत से कोर्सेज देख सकते हैं, ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं और बच्चों को उसकी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। फिर आप देखें जो एक हमारा बहुत बड़ा डर है इस उम्र का, वो भी उभर उभर के सामने आना शुरू हो जाता है और वो है ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन, यानी इनके रोमांटिक रिलेशनशिप जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। पहले तो दूर दूर से हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में क्योंकि सोशल मीडिया है और उसकी वजह से ये बच्चे बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स पे बैठे होते हैं, ऐसे लोगों से चैटिंग कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सा अपोजिट जेंडर है, उनके साथ इनकी फ्री मिक्सिंग और फ्री कम्युनिकेशन जो है वो चल रही होती है और इसमें इनका फिर एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और अब मैं देखती हूँ कि कई दफ़ा जब स्कूल में या बाकी लोगों से इंटरेक्शन में मामलात होते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी अब इस एक्सपोजर के साथ चल रहे हैं कि उनका सेक्सुअल एक्सपोजर भी हो चुका हुआ है, वो यूट्यूब पे खुद जा रहे हैं, अनसुपरवाइज जा रहे हैं, बहुत से शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हैं, बहुत से ऐसे चीज़ों को क्लिक कर रहे हैं कि वालिदैन जो है उनको अंदाज़ा ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारा ये जो ऐसा मटेरियल है वो उसको देख के परेशानी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो बेसिकली हमने क्या करना होता है कि जब हम इस एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बच्चे के समझते हैं, टीनेजर के, अब हमने इस बच्चे को एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच देनी होती है। प्रिंसिपल्ड अप्रोच क्या होती है कि बेटा आप हैं, अब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सिनेरियो हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपकी पढ़ाई भी है, आपका करियर भी है, आपके जज्बात भी हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी है, आपकी ग्रोथ भी है। तो इसमें आपने प्रिंसिपल्ड फ़ैसले करने हैं और प्रिंसिपल्ड फ़ैसले कैसे होते हैं? जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं और अगर आज के भी किसी एक्सपर्ट से आप पूछते हैं तो वो भी आपको तकरीबन वैसी ही मिलती जुलती एडवाइस जो है वो दे रहे होते हैं। जब हम बच्चों को ये दिखाते हैं तो फिर क्या है, फिर बच्चे बहुत से मामलात को सही तरह से एड्रेस करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों की पर्सनैलिटी को समझें और फिर इसके बाद हम उस अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे कि वालिदैन का उलझाव यहाँ पे बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा होता है, क्योंकि उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए अभी इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन देखते रहिएगा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।